हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। एबीपी रिपोर्टर के साथ हाजिरों में रुमाना इसार खान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देश दुनिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश मिल रहे हैं। देखिए, 90 के दशक में एक नारा बुलंद हुआ करता था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वीपी सिंह के लिए तब यह नारा खूब चला था और अब पीएम मोदी पर यह नारा बिल्कुल फिट बैठने लगा है, ऐसा लोग कहते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी 70 साल के हो चले हैं। पीएम मोदी कभी जन्मदिन का जश्न नहीं मनाते। हर बार अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं, अपनी मां से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहे हैं और फकीरों की तरह चुपचाप लौटकर अपना काम करते रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री ने अपनी फकीरी का जिक्र खुद भी किया, लेकिन अब जब बढ़ी हुई दाढ़ी में लुक भी बिल्कुल फकीरों जैसा हो चला है, तो फिर चलिए हम भी बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी फकीरी की। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। न मैं गिरा और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। वाकई गिराने की कोशिश तो बहुत हुई, बहुतों ने की, मगर उल्टे गिराने की कवायद करने वालों की रवायत को जनता हर बार में ध्वस्त करती चली गई और फकीरी के लबादे में लिपटी प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदों की मीनार ऊंचा और ऊंचा बनाती चली गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भारत माता का जयकारा लगाकर मोदी ने मां भारती को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। व्यक्तिगत कद की मीनार ऊंची हुई तो ऊंची मीनार की ऊंची सत्ता के पिछले 6 वर्षों में हिंदुस्तान की राजनीति को जो रंग दिखाया, शायद उसी ने प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे नेताओं की कतार से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। एक मोदी नहीं है, ये 125 करोड़ मोदी है जो देश। और कह सकते हैं पिछले 6 सालों में पीएम मोदी ने सियासी तौर पर हर रंग को उभारा, हर तबके की धड़कन को धड़कने की जगह दी और इसी खूबी ने हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय के बीच आस भी जगा दी कि कुछ भी हो जाए मोदी तो है। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना। लेकिन 2 बार सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद, देश के सबसे बड़े ताकतवर पद पर मौजूदगी के बावजूद मोदी ने खुद की छवि को फकीरी के अक्स तले समेटे रखा और अब तो खुद को एक फकीर के रूप में ढाल भी लिया। और बढ़ी हुई दाढ़ी बिल्कुल वैसी जैसे फकीर या पीर की हुआ करती है। और ये फकीरी कोई बनावटी या दिखावटी नहीं, बचपन से गरीबी देखी तो हमेशा गरीबी के एहसास को लेकर चले। और याद कीजिए शुरुआती दिनों को, जब पहली बार 2014 में केंद्र की सत्ता की लड़ाई लड़ी, तब भी खुद को गरीब चाय वाला ही बताया। चाय वाले की बड़ी खातिरदारी हो रही है। देश का हर चाय वाला सीना तान के घूम रहा है। और पहली दफा जीत कर दिल्ली आए तो विदेशों तक में खुद को चाय वाला बताने से कभी गुरेज नहीं किया, अपनी फकीरी से कभी परहेज नहीं किया। मुझ जैसा एक सामान्य मानवी, एक चाय बेचने वाला, ये देश के सामने एक बात रखे
और मेरा देश इस बात को सर आंखों पर उठा ले, तब मेरा मन कहता है ये देश नई ऊंचाइयों पर जाकर के रहेगा। देश की बुलंदी का ख्वाब देखते हुए जब मोदी सत्ता सुचारू रूप से चलने लगी, तब भी हमेशा खुद को सेवक के तौर पर ही मोदी ने पेश किया और समय के साथ जब विरोधियों के हमले बढ़ गए, तब भी खुद को फकीरी के अक्स में ही ढाले रखा, अपनी फकीरी को अपना हथियार बना लिया। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और जब दोबारा दिल्ली की सत्ता पर अचूक निशाना लगाया, तब भी मोदी ने खुद को फकीर ही आंका। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने इस फकीर की झोली भर दी। बड़ी आशा अपेक्षा के साथ भरी ये मैदान था। और शायद इसी फकीरी ने सियासत के उन तमाम दुर्गों को ढहा दिया जिन्हें सालों तक अपनी बुलंदी पर ही गुमान था। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के नाते हमेशा खुद को बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश किया। जरूरत हुई तो सफाई के लिए खुद ही झाड़ू उठा ली, तो कभी शौचालय के लिए फावड़ा चलाने से भी पीछे नहीं हटे। विदेशों में सूट बूट पहनकर देश का परचम खूब लहराया, मगर बात सामाजिक समरसता को समझाने की आई तो सफाई कर्मियों के पैर धोने से भी परहेज नहीं किया। और जब हमेशा से व्यवहार फकीरों जैसा रहा, तो फिर एक दिन सार्वजनिक मंच पर भी सवाल पूछ लिया गया, एक फकीरी तो है आप में। और ऐसी ही फकीरी ने प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा जनता से जोड़े रखा। आम लोगों को यह हमेशा लगा कि उनके बीच का ही कोई व्यक्ति शासन को चला रहा है, और तब ऐसे में प्रधानमंत्री ने आम जनता की नब्ज को पकड़ते हुए कुछ बातों को अपनी ताकत बना लिया। विकास की बात होती है तो मोदी का चेहरा सामने होता है। विश्वास देश को इतना कि मोदी के रहते हुए कोई काम अधूरा रह नहीं सकता। राष्ट्र नीति और सुरक्षा के मोर्चे पर इतना भरोसा जगाया कि आज चीन से तनाव के माहौल में भी देश निश्चिंत है कि मोदी है तो चीन की हार भी मुमकिन है। और गरीब, किसान, मजदूर जैसे मुद्दों को हमेशा अपनी नीति, रणनीति, धारणा, विधारण, योजना, परियोजना में शामिल किए रखा। गरीबी को जिंदगी भर जिया तो गरीबी को हर मौके पर जुबान भी देते गए। बड़ों बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए, ये सपना पूरा होकर के रहे। पर जिन गरीबों का बीड़ा उठाकर मोदी निकले, उनके लिए कोरोना के दौर में भी पूरी सरकार को झोंक दिया। गांव-गांव तक फ्री राशन का इंतजाम किया, कोई भूखा ना रहे, इसलिए राशन के नियमों तक में बदलाव किया। पर इस दौरान भ्रष्टाचार, घोटाला, लापरवाही, लाल फीताशाही पर भरपूर चोट की, अपने दामन में भ्रष्टाचार का एक भी दाग लगने ना दिया। और अब भी
मोदी की राजनीति का ग्राफ ऊपर ले जाने में सबसे ज्यादा काम उनके अभाव में पले स्वभाव ने किया और उसी अभाव के स्वभाव से आगे बढ़े मोदी ने चोट भी उन्हीं पर की जिनके स्वभाव में ही हमेशा ऐशो आराम रहा और अपने को लेकर हमेशा प्रचार इस बात का किया कि मोदी ने अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं। गुजरात में इतने साल तक मुख्यमंत्री रहा, 5 साल देश का प्रधानमंत्री रहा, लेकिन सत्ता के इन वर्षों को मैंने खुद की और अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने खुद ने कभी जोड़ तोड़ करके अमीर बनने का सपना नहीं देखा है, न ही परिवार वालों को कभी ये सपना दिखाया है। सत्ता के प्रभाव से मोदी ने कभी खुद रईस बनने की सोची नहीं। हर बार जन्मदिन पर मां से मिलने जाते हैं, उपहार में 100-500 पाते हैं और उस छोटे से मकान में देश के प्रधानमंत्री की मां की मौजूदगी बताती है कि भारतीय नेताओं के चरित्र से इतर मोदी ने यहाँ की राजनीति में वो लकीर खींच दी जो धन कुबेर नहीं बल्कि जन कुबेर की दिशा में जाती है। और इसका फायदा मोदी को 2019 के चुनावों में मिला और दोबारा सत्ता मिली तो सबसे बड़ा वादा यही किया कि जो करूंगा देश के लिए करूंगा। प्रतिबद्धता यही है कि अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। और इसे मेरा वादा मानिए, मेरा संकल्प मानिए, मेरा समर्पण मानिए, मेरी प्रतिबद्धता मानिए, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आपने फिर से जो मुझे काम दिया है, आने वाले दिनों में भी मैं आने वाले दिनों में मैं बद इरादे से, बद नीयत से कोई काम नहीं करूंगा। काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से, बद नीयत से मैं कोई काम नहीं करूंगा। दूसरा देशवासी, आपने मुझे इतना बड़ा भरोसा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तब मैं देशवासियों को फिर से कहूंगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री ने हमेशा खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया। आज प्रधानमंत्री जब 70 बरस के हो चले हैं और इस उम्र में भी ना कोई संपत्ति बनाई, ना दूसरे नेताओं की तरह बंगले, ना गाड़ियां खरीदी, ना ही अपने भाइयों रिश्तेदारों को कोई फायदा पहुंचाया, सामान्य रहे और हमेशा खुद को सामान्य ही पेश किया, फकीरी को जिया और फकीरी को ही अपना स्वभाव बना लिया। और अब तो हुलिया भी ऐसा जिसने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को फकीरों जैसा बना दिया। कह सकते हैं राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।